रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर है 40। टॉपिक चला है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो इसमें चला है डी लेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, डी लेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट पर डिपेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। दो क्वेश्चन है हमारा। पहले डी लेम्बर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। यानी कि एल इसमें मानते हैं लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन। ठीक है, अगर इसको मानते हैं, किसी किसी बुक में बताया था यू एन प्लस वन बाई यू एन को माना जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि राइटर पे। अगर एल इज ग्रेटर देन वन है तो इस पे होता है कन्वर्जेंट। ठीक है, और एल लेस देन पे होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, और एल इक्वल टू वन पे होगा टेस्ट फेल। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है वन प्लस टू की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल टू, थ्री की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस फोर की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल फोर डॉट डॉट डॉट। टेस्ट द कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट का इसका टेस्ट फाइंड करना है। इसमें यू एन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, यू एन इक्वल टू एन प्लस वन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन। ऐसे यू एन प्लस वन की बात अगर करते हैं तो यू एन प्लस वन हो जाएगा एन प्लस का टू की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू। ठीक है, एन की जगह एन प्लस टू रख दिया। अप्लाइंग डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, अप्लाइंग डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, या ओनली इसको रेशो टेस्ट भी कह सकते हैं। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट, ये होगा एल इक्वल टू लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की वैल्यू है एन प्लस वन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू। क्रॉस मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो एल इक्वल टू चल रहा है लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट एन प्लस वन की पावर पी फैक्टोरियल एन प्लस टू एंड एन प्लस वन का फैक्टोरियल एंड एन प्लस टू की पावर पी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो ये हो सकता है एन टेंस टू इनफाइनाइट एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू की होल पावर पी। फैक्टोरियल एन प्लस टू है, एन प्लस टू बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल एन प्लस वन बच जाएगा एंड फैक्टोरियल एन प्लस वन से फैक्टोरियल एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। बाकी तो टर्म ठीक चल रहा है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इनफाइनाइट होने के चांसेस बन रहा है। देखते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से एन कॉमन निकाला वन प्लस का वन अपॉन एन, और यहाँ पे भी वन प्लस का टू अपॉन एन हो जाएगा होल पावर पी इंटू एन प्लस टू। यहाँ से एन कैंसिल हो गया, लिमिट ड्रा करेंगे वन प्लस का वन अपॉन इनफाइनाइट वन प्लस का टू अपॉन इनफाइनाइट की पावर पी इंटू इनफाइनाइट प्लस टू इक्वल टू वन अपॉन वन इंटू इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। एल इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, एल की क्वांटिटीज आ गया इनफाइनाइट, ठीक, वन से बड़ा है। देन इस कंडीशन में सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि एल इज ग्रेटर देन टू वन, तो इसमें हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस का एक्स क्यूब अपॉन थ्री अंडर रूट टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर अंडर रूट थ्री प्लस टोटल रूट एक्स इज ग्रेटर देन टू जीरो। टेस्ट द कन्वर्जेंट, यानी कि इसका कन्वर्जेंट का टेस्ट शो करना है, यानी कि वैल्यूज फाइंडिंग करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, देख सकते हैं इसका अगर एनवा टर्म बनाएंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन टू से स्टार्टिंग है एन प्लस का वन और फैक्टोरियल एन बनेगा। ठीक है, ये बनेगा इसका एनवा टर्म, यानी यू एन इक्वल टू होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एंड फैक्टोरियल अंडर एन। ठीक है, ऐसे ही अगर यू एन प्लस वन की बात करें तो यू एन प्लस वन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यू एन प्लस वन ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस का टू एंड फैक्टोरियल एन प्लस वन। ठीक है, अप्लाई रेशो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट एक ही बात है।
रेशो टेस्ट अप्लाई करने पर एल इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस का वन फैक्टर अंडर रूट एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस टू एंड अंडर रूट एन प्लस वन। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन प्लस वन एन प्लस टू अंडर रूट एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का वन अंडर रूट एन एंड एक्स की पावर एन प्लस टू। एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एल इक्वल टू लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन एक्स की पावर वन एन प्लस टू में एन कॉमन निकाला वन प्लस का टू बाई एन एंड इसमें अंडर रूट एन हो जाएगा एंड ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एन वन प्लस का वन अपॉन एन अंडर रूट एन एंड एक्स की पावर एन एंड एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एन से अंडर रूट एन कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, एन से एन कैंसिल हुआ, काटेंगे तो एक एक्स नीचे बचा रह जाएगा। बाकी अगर लिमिट ड्रा की जाए एल की में वैल्यू से अगर लिमिट डालते हैं तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू चल रहा है लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस का टू अपॉन एन एंड अंडर रूट वन प्लस का वन अपॉन एन अपॉन वन प्लस का वन अपॉन एन और यहाँ बचता है एक्स। लिमिट अगर ड्रा कर दी जाती है तो वन प्लस का टू अपॉन इनफाइनाइट एंड अंडर रूट वन प्लस का वन अपॉन इनफाइनाइट वन प्लस का वन अपॉन इनफाइनाइट इंटू एक्स, यानी कि वन प्लस का ज़ीरो अपॉन वन इंटू एक्स। तो एल इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, एल इक्वल टू आ गया वन अपॉन एक्स। तो डिपेंड करेगा एक्स की क्वांटिटीज़ पर। एक्स अगर वन से बड़ा है, ठीक है, तो एल छोटा आएगा वन से, छोटे पे क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड एक्स अगर छोटा है वन से तो एल बड़ा होगा वन से, तो इस पे हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पे एल इक्वल टू वन हो जाएगा तो उस कंडीशन में टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू वन पर एल भी वन हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाता है टेस्ट फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एन इक्वल टू दिया एन एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, टेस्ट द कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का टेस्ट फाइंडिंग करना है, चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, यू एन इक्वल टू है यू एन प्लस वन की बात करें तो एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस का वन। अप्लाई रेशो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट। एल इक्वल टू हुआ लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो एल इक्वल टू चल रहा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एन टेंस टू इनफाइनाइट एन एक्स की पावर एन एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन और एन स्क्वायर प्लस का वन एन प्लस का वन एक्स की पावर एन प्लस का वन, एक्स की पावर एन इंटू एक्स कह सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एल इक्वल टू है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर, तो वहाँ से अगर हम एन कॉमन निकालते हैं एन स्क्वायर बाहर निकलेगा। ठीक है, वन प्लस का वन अपॉन एन का स्क्वायर प्लस वन, इतने में ही कॉमन निकाल लें। नहीं, इतने में तो नहीं, पूरे में जाएगा। ठीक है, ये होगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर वन प्लस का वन अपॉन एन
स्क्वायर एंड n कॉमन निकाला 1 प्लस का 1 अपॉन n और इंटू एक्स रखा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लिमिट ड्रा कर देते हैं, एंड टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट एंड 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, बाकी सब 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0। एक्स पे डिपेंड करेगा, पूरा पूरा कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ठीक है। यानी एल इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अगर एक्स बड़ा है 1 से तो एल छोटा होगा 1 से, और एस छोटा है 1 से तो एल बड़ा होगा 1 से, ठीक है। तो इस कंडीशंस में 1 अपॉन एक्स छोटा है 1 से, एक्स अगर 1 से छोटा है तो एल बड़ा है 1 से, ठीक है। तो कन्वर्जेंट हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाए, एल जब बड़ा है, एल बड़ा है 1 से, तो इस कंडीशन में होगा कन्वर्जेंट। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा कन्वर्जेंट और इसमें हो जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू 1 पे एल इक्वल टू 1 हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा टेस्ट फेल, ठीक है। तो वही यहीं पे बड़े और छोटे पे बताया जाएगा कि कहाँ पे कन्वर्जेंट है और कहाँ पे डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अभी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n अपॉन n की पावर n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, टेस्ट द कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसका जो n बार टर्म है यानी यू एन इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, अगर यू एन प्लस 1 की बात करें तो फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट, ठीक है। तो एल इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, तो एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ये टर्म ऊपर पहुंचेगा और ये जहाँ, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n की पावर n एंड फैक्टोरियल n प्लस 1। तो l इक्वल टू है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n और n प्लस 1 की पावर n एंड n प्लस 1 उसको लिख सकते हैं, n की पावर n है, फैक्टोरियल n प्लस 1 से n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n बनेगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल और इस n प्लस 1 से n प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो l इक्वल टू बन रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, बाकी टर्म कैंसिल हो चुका है, इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यानी 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n, अगर स्विच थ्योरम लगा दी जाए तो ये बन जाएगा e, ठीक है, e बन जाएगा, यानी e का फॉर्मूला यहाँ पे बन पा रहा है। तो e इक्वल टू होता है l से बड़ा है e, यानी कि 2.732 ग्रेटर देन टू 1, l इज ग्रेटर देन टू 1, तो ग्रेटर देन में इसमें हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ग्रेटर देन है तो वहाँ पे होगा कन्वर्जेंट।